देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ हैं विष्णु तिवारी जी। आपने सुना भी होगा, जो कि 20 साल की सजा काट कर आए थे, लेकिन न्यायालय ने उन्हें ये कहकर छोड़ दिया कि अब आप निर्दोष हैं 20 साल बाद। जिस तरीके से आपके ऊपर जो एलिगेंस लगे थे, किन किन क्या क्या एलिगेंस लगे थे आपके ऊपर? हम पे तो बस गाय का एक मैटर था, जो थोड़ा सा मतलब गाय घुस गई, उसने गाली गलौज करा, किसी ने उसे इतनी सपोर्ट या जो भी, जो नहीं कह सकते कौन सी वो कौन किसकी सपोर्ट थी कि किसके कारण उन्होंने केस ऐसा हम पे बनाया। उस एंड जो पार्टी पर SC/ST एक्ट भी लगा। हाँ, SC एक्ट भी है, 376 भी है और 504 या 506 ऐसी कोई एक धारा और है। तो उनने पैसों के खातिर एक केस हम पे लगवाया था। वहाँ उनको इस सरकार से, जो भी सरकार थी उस टाइम, ये नहीं कह सकते कौन सी सरकार थी, चाहे वो BSP हो या फिर BJP हो, लेकिन पैसा मिलता था हरिजन को। 376 और SC एक्ट में पैसा अच्छा खासा मिलता था। तो उनको पैसा मिला और उनने पैसा के खातिर हम पे केस लगवाया। बस हम चले गए, हम ना कानून के विषय में जानते थे, हम सीधे साधे आदमी थे, हमारे घर परिवार बढ़िया था, कभी जेल के विषय में नहीं जानते थे, कभी कोई वकील के चक्कर में नहीं पड़े थे। और जाके हम जब जेल गए और जब हम पढ़े, हमारे पिताजी चक्कर में पड़े तो बहुत पैसा खर्च हुआ, फिर बेल हुई, बेल होके बाहर आए, फिर केस लगे, फिर अंदर गए, हम जमानतियों को तोड़वाया। तमाम ऐसी चीज़ें, ऐसी हमारे संगे बहुत प्रताड़ना हुई, जो सिस्टम से भी, पुलिस से, मतलब। और फिर इसके बाद तो हम बिल्कुल जेल चले गए, तो सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया। बैल, इंजन, ज़मीन, मकान, सब कुछ। हमारे 2 भाई, माता पिता भी अटैक से ख़त्म हो गए, 2 भाई भी अटैक से ख़त्म हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। एक ढेर हो गया, कूड़ा कचरा डला है, रहने को हम पे है नहीं है, ना हम पे 2 वक्त का खाने को नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया है। लेकिन लास्ट में जब आपको ये सुनने को मिला कि आप निर्दोष हैं, तब उस समय क्या लगा कि आपके 20 साल बर्बाद हो गए? 20 साल भी आप मतलब पूरा जवानी आपने उसी में निकाल डाली। बिल्कुल पूरी जवानी हमने निकाली। और कई दफ़े तो ऐसे कोई ऐसी वो होती थी जो थोड़ी सी स्वाभिमान के ऊपर जो हम पे, हाँ, तो हमें कभी ऐसा लगता था कि आत्महत्या कर लें, वास्तव में आत्महत्या कर लें, क्या ज़िंदगी में क्या रखा है, और शायद कोई अब निकलवा पाए हमें या हम बाहर की दुनिया देख पाएँ। तो लेकिन ये दीदी उम्मीद ये थी कि जब हमने जो गुनाह ही नहीं किया, बेकसूर थे, तो हम एक साहस शक्ति को बनाए रखे, और ईश्वर ने और आपका पुण्य प्रताप, आप लोगों को आशीर्वाद, जो हमें यहाँ आप लोगों के समक्ष खड़ा होना था, आपको इंटरव्यू लेना था, ये था हमारी किस्मत में। तो हमने साहस शक्ति को बना रखे और जेल में रहे, बाकायदा अपना 3000 रोटियाँ बेली एक दिन में, उसमें अपनी मेहनत करते थे, रात में सो के टाइम कट जाता था, अपने दिनचर्या इस तरीके से बनाया। वहाँ जब माता पिता का पता चला कि ख़त्म हो गए वो अटैक से, 2 भाई ख़त्म हो गए, तो 2017 से हम ज़्यादा डिफेंस में चले गए कि हम अब ज़िंदगी में हमारे में बचा ही क्या है, सब कुछ अगर तबाह ख़त्म हो गया। हमें तो माँ बाप का भी पता भी नहीं चला, मतलब पिताजी का तो पता चला, एक दोस्त ने लेटर डाला, बाकी माँ का और 2 भाइयों का तो पता ही नहीं चला। 2017 में सीधा पता चला जब भाई गया, भाई को मतलब ले गया कोई मुलाकात पे, वो भी पागल सा हो गया, साधु बन गया, और सब कुछ तबाह हो गया। उसने उसकी शादी भई ना कुछ नहीं, हमारी भी शादी नहीं भई, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो हम तो ये सोचने लगे थे कि अब हमारी ज़िंदगी में शायद है कि अब हमारी कोई सुनवाई है, या इस देश में कुछ कानून है, या कोई हमारी कोई मसीहा या कोई भगवान ईश्वर हमारे पास ऐसा बनेगा जो कि हमारे हाई कोर्ट में केस लड़ेगा जो हमारे प्रति, और पैसा भी नहीं है। तो हम तो ईश्वर पे ही छोड़ दिया था सब कुछ, माता रानी पे, उन्हीं ने केस लड़ा। मतलब जो भी उनके सहयोग से ही श्वेता राणा जी विदेश समिति सेवा से मिली, उनने हमें सूचित करा था। 2017 से 2021 तक बीत गए है वो समय, और 21 में हमको न्यायपालिका ने हमको बरी करा। हम बेगुनाह थे, कसूर नहीं था हमारा, हमने कोई गुनाह नहीं करा। आपके ऊपर एक तरीके से ये झूठा केस लगा, बिल्कुल झूठा था। हमने जब गुनाह ही नहीं किया, अगर झूठा नहीं होता तो हम साहस शक्ति खो देते और इतनी दिन जेल में नहीं काट पाते। लेकिन हम उस समाज को, उस गांव को, इस ज़िले को ये दिखाना चाहते हैं, और हम वापसी आएंगे। संघर्ष करते रहे, चाहे वो कैसे भी दिन, हमारे दिन बहुत बुरे बीते,
रात में हमें कभी कभी महसूस उठते थे हम, जब महसूस नींद नहीं आती थी तो हमें ये सोचते थे कि लोग बाग कभी कभी हरकतें कर लेते थे, कोई फांसी लगा लेता था, कोई अटैक पड़ जाता था, तो हमें भी दिल में आती थी कि यार हम ही क्यों नहीं कर लें यार। तो मन में ये आती थी कि यार विष्णु अगर हमने ये कर लिया तो कोई देखेगा तो नहीं, हम तो मर जाएंगे, पर इस चार दीवारी में ही यही दफन हो जाएगा। कोई नहीं, हमारी डेड बॉडी तो शायद है लाश हमारी घर पे हमारे जन्मभूमि पे जाए या नहीं जाए, कौन ले जाएगा। तो हम जो साहस शक्ति बिल्कुल खोई नहीं, अपने भगवान का, ईश्वर का गुणगान करते रहे। आज हमें कामयाबी मिली जो आप लोगों के समक्ष, आप लोगों का आशीर्वाद। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपके ऊपर झूठे केस लगे गए? लास्ट में हम तो ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो सिस्टम है वो गलत है। अगर जो मतलब जांच पूरी तरीके से जांच पड़ताल हो जब ही केस लगे, और जो आदमी वास्तव में ही केस होता है और उसके संगे 4 या 2, 4, 5 फ्री जाते हैं, सही तरीके से नहीं FIR होती है, तहकीकात नहीं होती है, कुछ पुलिस का सिस्टम गलत होता है, तो वो नहीं होने चाहिए। कोई और विष्णु ऐसा ना बने जो हमने जेल काटी, हमने पिताड़ना झेली 20 साल, वो कोई और ना जाए, ईश्वर ना करे कि किसी दुश्मन को भी कोई का भेजे जेल ना जाए। और अगर जाए, आपका ये कहना है कि SC/ST एक्ट जो लगाया जाता है वो, हाँ, SC एक्ट गलत लगाया जाता है। अगर उसकी सही जांच पड़ताल करके SC एक्ट लगे तो फिर कोई बात नहीं। अगर अपराध में है, वास्तव में व्यक्ति अपराध में है और उसने गलत किया है, तो अगर वो हरिजन से बिलोंग करता है तो ST एक्ट लगने चाहिए, उसमें बाकायदा उस पर केस लगने चाहिए और सज़ा भी उसे मिलनी चाहिए। अगर नहीं करता है और वो हरिजन एक्ट लगाता है कुछ पैसों की लालच में, तो वो गलत है, वो दीदी बहुत गलत है। ये सिस्टम नहीं होने चाहिए। तो समय आपका बर्बाद हुआ जी, है, हमारा किसी और का बिल्कुल, ना बर्बाद। हाँ, और का समय कोई का बर्बाद ना हो, ईश्वर ना करे कि ऐसा और किसी के संग हो। हम तो बिल्कुल सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। हम तो इस